नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 एपी एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कहता है किसी एपी का प्रथम पद यानी ए, किसी एपी का प्रथम पद यानी ए का मान 5, अंतिम पद यानी एन का मान 45 और योग का मतलब क्या था बच्चों, Sn बराबर 400। योग Sn को बोलते हैं, Sn बराबर 400। तो इसमें बोला गया है n यानी पदों की संख्या n और शार्प अंतर d ज्ञात करना। मतलब हमको जो दिया हुआ इक्वेशन में, मतलब कि क्वेश्चन में, कि पहला पद a दिया है, an दिया है, Sn दिया है, इसमें कितने पद होंगे, तो कितने पद हैं वो निकालना है। साथ ही सार्वंतर क्या है ये भी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहला काम लिखेंगे हल, जो भी डाटा दिया रहेगा उसको लिख लिखेंगे। चूंकि एसएन का फॉर्मूला बच्चों क्या दिए थे, एसएन दिए थे n/2 इंटू 2a प्लस, नहीं ये फॉर्मूला नहीं, n/2 इंटू a प्लस ए एन बराबर कितना 400। बच्चों हम यहाँ पे n/2 इंटू ए प्लस ए एन क्यों उपयोग किया, a प्लस n-1 इंटू डी क्यों नहीं किया, ये भी तो सवाल हो सकता है आप लोगों का। तो बिल्कुल ध्यान दो, अगर यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाते हैं तो नॉ n हमको पता है, नॉट डी पता है, फिर इक्वेशन बन जाता। फिर an से हमको एक और इक्वेशन निकालना पड़ता, फिर दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता। लेकिन क्या ये अच्छा होगा जब हमको पहला पद भी पता है, पदों की संख्या निकालना है, योग भी पता है, अंतिम पद भी पता है, तो ये फॉर्मूला क्यों ना लगा। तो इस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे। क्या होगा बच्चों, n/2 इंटू ए का मान कितना है 5 प्लस एन कितना है 45 बराबर 400। तो n/2 इंटू 45 और 5 कितना होगा 50 बराबर 400। बताओ 2 से काटेंगे 25 बार में, तो n गुना 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। इसी के जस्ट नीचे चलेंगे, n बराबर तो कितना हो जाएगा 400/25। 5 से काटेंगे 5 ही 25, 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे 16, यानी n बराबर, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 16। इसमें कितने पद हैं 16। हमको n मांगा था, n पता चल गया। अब क्या मांगा है बच्चों, हमको मांगा है d के लिए an दिया है, अंतिम पद दिया है, तो लिखेंगे अब an बराबर 45। an का सूत्र से चलेंगे, क्या था सूत्र बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। ए आपको पता है 5 प्लस n-1 इंटू डी, n का मान निकल आया है कितना 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। 5 प्लस में इस साइड जाएगा माइनस में, लेकिन एक स्टेप कर लेते हैं। 5 प्लस 15, 16 में एक जाएगा 15d 45, तो 15d कितना होगा 45 माइनस 5, 15d इक्वल टू 40, तो d बराबर 40/15, 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15, इसीलिए d बराबर 8/3। तो हमको क्या क्या मांगा था देख रहे हैं, आपको पता है n मांगा था, पदों की संख्या यहाँ आ गया। इसके बाद सार्व अंतर यानी d यहाँ आ गया।
बच्चों अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 1 मिनट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन है अगला 6 नंबर। किसी एपी के प्रथम पद का मतलब ये होता है, तो लिखेंगे हल प्रथम पद कितना 17 और अंतिम पद 350। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है, सार्व अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, डी का मान 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, कितने पद का मतलब n का मान निकालना है, और इनका योग क्या है, इनका योग का मतलब ऐसा निकालना है। तो हमको निकालना है इसमें n और Sn। तो Sn निकालने से पहले हमको क्या निकालना होगा बच्चों, n का मान। n का मान आएगा कहाँ से, तो an से। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि an बराबर 350, फार्मूला क्या था बच्चों an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। a का मान 17 प्लस n माइनस 1, n का मान निकाला था, d का मान 9 बराबर 350। गुना करेंगे अंदर में तो क्या हो जाएगा, 17 प्लस 9n माइनस 9 बराबर 350। तो कितना हो जाएगा, 9n प्लस 17 माइनस 9 तो प्लस 8 बराबर 350। इससे आगे क्या करेंगे, तो 9n निकालेंगे, तो 9n का मान कितना होगा, 350 प्लस में 8 है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में 8, यानी 9n बराबर 342। 9 से कटेगा n का मान आएगा 342 बटा 9। 9 से जाएगा 9 या 27, 27 7 34, 7 पर 2 72, 9 8 72, यानी n का मान कितना हो गया दोस्त बच्चों, 38। एक तो आंसर हो गया n का मान। दूसरा क्या माना है, Sn। तो लिखेंगे अब Sn बराबर, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, यहाँ देखो पहले n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस ए या e प्लस एल। अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं। तो हम एन करके क्या करते हैं, बनाते हैं। ये मतलब इसमें तो दोनों में सोचो कि कौन सा फॉर्मूला उपयोग हुआ। तो आपके पास देखो ए भी है, एन भी है, एन भी है, डी भी है, आप ये फॉर्मूला भी उपयोग कर सकते हो। आपके पास एन है, ए है और ए एन है, आप ये वाला फॉर्मूला भी उपयोग कर सकते हो। दोनों फॉर्मूला इसमें उपयोग हो सकता है। तो हम उपयोग करेंगे किसका, तो n/2 इंटू ए प्लस ए एल, यानी ए प्लस ए एन। तो n/2 इंटू ए प्लस ए एल, एल का मतलब होता है ए एन। तो n/2, n का मान कितना 38, तो 38 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है बच्चों 17 प्लस ए एन कितना है 350, 350। तो 2 से काटेंगे कितने बार में होंगे 19, लिखेंगे 19 गुना 17 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा 67। अब 19 से गुना करेंगे तो 19 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 19 367 और गुना 19, 9 सत्ते 63, 6 9 छक्के 54 और 6 60, 6 9 या 27 और 6 33 और 367, 3 7 9 6, यानी 6973।
एस एन कितने में हो जाएगा बच्चों 6973। अब तक तो क्या करो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या है, तो उस एपी के प्रथम पद, यहाँ पे ध्यान दो, प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग यानी S22 ज्ञात कीजिए, यानी हमको फाइंड करना क्या S22, जिसमें D बराबर 7, D बराबर 7 और 22वां पद 149। 22वां पद का मतलब क्या है A22 कितना है 149। ये दोनों हमको दिया हुआ है और 22 पदों का मान क्या बोला है निकालने के लिए। चलो 22 पद है इसमें, तो 22वां पद n कितना है 22 है, हमको निकालना क्या है S22। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा A का मान। क्या निकालना होगा बच्चों A का मान। तो चलो A निकालते हैं, तो लिखेंगे हल D बराबर 7, A22 बराबर 149, n बराबर 22 लिखेंगे। चूंकि A22 बराबर 22वां पद क्या होता है बच्चों, तो 22वां पद जो कोई भी पद निकालते हैं जिसमें एक A होता है और जेमा पद बोलता है उससे एक कम, यानी 22 है तो एक कम 21 D होता है। यहाँ देखो ना A n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू n मा पद है तो पद में D कितना है n माइनस 1 है। अगर 22 रहता तो 22 माइनस 1 कितना होता 21, वही 21 आप डायरेक्ट फॉर्मूला उपयोग कर सकते हो। और ये 22वां पद किसके बराबर है 149 के बराबर है। तो ये बताओ चूंकि A प्लस 21D किसके बराबर हो जाएगा 149 के बराबर, जिसमें D पता है तो A प्लस 21 गुना D का मान कितना तो 7, तो D का मान हम क्या उपयोग करेंगे बच्चों 7, तो लिखेंगे 7 बराबर 149। तो A बराबर क्या हो जाएगा तो A प्लस 21 सत्ते 147 बराबर 149। तो A बराबर 149 माइनस 147 यानी A बराबर 2। अब बताओ A पता है D पता है n पता है an पता है, तो S22 नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे S22। अब S22 बराबर, तो S22 क्या हो जाएगा याद करो ना, तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस an, ये फॉर्मूला होता है। तो S22 निकलना है तो n की जगह कितना रखेंगे 22, तो हो जाएगा 22/2 इंटू A का मान कितना निकला बच्चों 2, तो लिखेंगे 2 प्लस an का मतलब क्या an का मतलब होता है A22, तो A22 कितना A22 149, an का मतलब वही ना होता है अंतिम पद है, इसमें 22 पदों का योग है मतलब 22वां पद का ही है। तो an का मतलब क्या था 149, 2 से काटेंगे 11, तो 11 गुना 2 प्लस 149 तो हो जाएगा 151, जोड़ेंगे तो होगा गुना करेंगे 11 से हो जाएगा 1 5 1 6 1 5 6 और 1 1 1661, कितने हो जाएगा बच्चों 1661। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों 8वां नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी के 51 पदों का योग यानी S51 ज्ञात कीजिए, यानी S51 का मान ज्ञात करना है, जिसके दूसरे पद का मतलब क्या होता है A2 और तीसरे पद यानी A3 क्रमशः 14, A2 का मान 14 और A3 का मान 18, यानी दूसरा पद 14 और तीसरा पद कितना 18 है। तो S51 क्या मान होगा देखते हैं।
सबसे पहला काम होता है बच्चों हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हल लिखेंगे। हल के बाद लिखेंगे दिया है, जो भी डाटा दिया है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो दिया है दूसरा पद, तो लिखेंगे दूसरा पद अर्थात A2 बराबर कितना, 14। तो A2 का मतलब क्या होता है बच्चों, A प्लस डी। दूसरा पद को ये ना लिखता है A प्लस डी कितना, 14। समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसके बाद तीसरा पद, तो लिखेंगे तीसरा पद यानी A3 18। तीसरा पद को क्या लिखते हैं बच्चों, A प्लस 2D 18। समीकरण क्या हो गया, सेकंड। यहां से D निकालो, या D बराबर क्या था एक फॉर्मूला, तीसरा पद माइनस दूसरा पद या दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी लगातार दो पदों का अंतर जिसमें पहले अगला पद फिर पिछला पद, उससे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन जब यहाँ इक्वेशन बनी है तो हम इक्वेशन से ही निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 2 माइनस 1 से। समीकरण 2 माइनस 1 से का मतलब होता है दूसरा समीकरण में पहला समीकरण को घटाएंगे। तो घटाएंगे बच्चों तो क्या होगा, A प्लस 2D बराबर 18 और A प्लस D बराबर 14। घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदलता है। A से A घटेगा 0, 2D में D जाएगा तो कितना बचेगा, D। 18 में 14 जाएगा तो कितना, 4। अब D का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, D का मान समीकरण 1 में लिखते हैं। तो लिखेंगे चूंकि D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान 1 में रखेंगे और 1 है क्या, A प्लस D बराबर 14। तो A का मान निकालना है, D का मान है 4 बराबर कितना, 14। तो A बराबर 14 माइनस 4, इसीलिए A बराबर कितना होगा बच्चों, 10। अब बताओ A मालूम है, D मालूम है, ऐसे 51 नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब Sn या n पदों का योग, तो क्या होगा n पदों का योग, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। S51 निकालना है तो S51 लिखेंगे। n का मान कितना, 51। ध्यान देना बच्चों, n का मान 51, तो लिखेंगे 51/2 इंटू 2a। A का मान कितना आया बच्चों, 10, तो लिखेंगे 10 प्लस 1 मिनट बच्चों कुछ उगाड़ रहा है। चलो बच्चों गिने का देखो 2a 2 गुने 10 प्लस n का मान कितना, 51 माइनस 1 इंटू d का मान कितना आया, 4। तो बताओ 51/2 गुना 2 का गुना 10 से 20 प्लस और 51 में 1 जाएगा 50 गुना 4। अब बताओ कितना होगा बच्चों, 51/2 गुना 20 प्लस 50 का गुना 4 से 200। 51/2 गुना 220, 2 से काटेंगे 110। अब 51 का गुना कितना से करना पड़ेगा बच्चों, 110 से। तो कितना हो जाएगा, 0 11 का 11 1 11 5 55 1 6, यानी S51 का मान कितना होगा, 5610। कितने होंगे, 5610।
चलो बच्चों, क्या करते हैं, आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा कि क्लास सर कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा ना दोस्त बच्चों, तो आपको क्या करना है, बस एक लाइक करना है और क्या करना है, एक कमेंट। कमेंट में क्या करना है बच्चों, कमेंट में करना है कि क्लास आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसा लगा, ठीक। और चैनल पर नए हैं तो नए चैनल है, इसलिए क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना है। जिस दिन सब्सक्राइबर 50 को पूर्ण जाएगा उस दिन से आप लोगों की क्लास क्या होगी, लाइव होगी, पूरी माइक के साथ होगी, लाइव और माइक लगा के होगी। चारों तरफ की जो आवाज़ें आती है ना, वो आवाज़ें नहीं आएगी। बस उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। छोटे से टीचर हैं, लेकिन वादा करते हैं आप लोगों को उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां दूसरा टीचर आपको नहीं पहुंचा सकता। कहने का मतलब आपको हम जीरो से उठा करके हीरो बना देंगे, यानी बेसिक टू एडवांस लेवल पे लेके जा बना सकते हो। बेसिक लेवल का क्वेश्चन तो रहेगा ही, लेकिन एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी वो बना सकते हो, उस लेवल तक आपको पहुंचा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए।